इन दिनों ब्लैक सी कमर्शियल जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, जहां पर रूस और यूक्रेन के आपसी हमलों की वजह से कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और उसमें कई नाविकों की जान भी गई है। इन मारे गए नाविकों में भारतीय नाविक भी शामिल है, जिसे लेकर भारत बेहद नाराज़ है और भारत ने बेहद सख्त लहजे में दोनों ही देशों को कड़ा संदेश दिया था। और अब भारत के लहजे को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगातार भारत से बातचीत की कोशिश कर रहा था और आखिरकार अब वो बातचीत मुमकिन हुई है और यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बातचीत की है। इस फ़ोन कॉल में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के सामने जमकर रूस की शिकायत की। यूक्रेन ने भारत से गुहार लगाई है कि रूस को रोका जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आक्रामकता अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई है। दरअसल ब्लैक सी वाले इस इलाके में भारत क्रू वाले 2 जहाज़ों पर हमले की घटना अब तक सामने आ चुकी है, जिसको लेकर भारत ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है और इसे देखते हुए यूक्रेन की ओर से इस वक्त कूटनीतिक तौर पर भारत का साथ चाहिए। इसी कड़ी में यूक्रेनी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हालिया अमेरिकी दौरे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात की जानकारी भी साझा की है और यूक्रेन ने भारत को ये समझाने की कोशिश की है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन रूस की शर्तें और उसके हमले बातचीत का रास्ता बंद कर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर को ये भी शिकायत की कि कैसे रूस ब्लैक सी में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। यूक्रेन की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि रूस अब जानबूझकर उन जहाज़ों को निशाना बना रहा है जिनका युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं है। सिबिहा ने कहा कि रूस समंदर में आवाजाही की आज़ादी को छीन रहा है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। इसके बाद यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भारत के सामने अपना दुखड़ा भी रोया और ये कहा कि रूस की आक्रामकता का परिणाम अब यूक्रेन की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किया जा रहा है। जहां पर उन्होंने तर्क दिया कि जब रूस ब्लैक सी में नागरिक जहाज़ पर हमला करता है तो इसका असर सीधे तौर पर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और एनर्जी मार्केट्स पर पड़ता है। उन्होंने भारत से अपील की है कि वो अपनी वैश्विक शक्ति का इस्तेमाल करे और शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाए। और इस पूरी बातचीत की जो जानकारी है वो यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए दी है, जहां उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में बताया, मैंने व्यापक और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता को दोहराया तथा भारत से शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। हमने आपसी संपर्क लगातार बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। यानी कि यूक्रेन चाहता है कि भारत अब रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करे, वो शांति प्रयासों के लिए बड़े कदम उठाए। आपको बता दें कि ब्लैक सी में हो रहे इन हमलों को लेकर भारत बेहद सख्त रुख अपनाता है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय की ओर से तलब किया गया था, जहां दोनों को फटकार लगाई गई थी कि आप दोनों के आपसी युद्ध में भारतीय नाविकों की जान क्यों जाए। आप यूक्रेनी विदेश मंत्री के इस फ़ोन कॉल को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।